डार्लिंग, खूबसूरत लड़कियों में नजाकत और अच्छी लगती है, गुस्सा अच्छा नहीं लगता। तुम कौन हो? बेबी डॉल। हम खूबसूरत लड़कियों की नंगी तस्वीरें खींचते हैं, मतलब ब्लू फिल्म बनाते हैं। कपड़े उतारो और बिस्तर पर लेट जाओ। नहीं, अगर तुम प्यार से मान जाओ तो ठीक है। हम मुर्दों पर कफन डालने में जितना टाइम लगाते हैं, उससे भी कम टाइम में इज्जतदारों के जिस्म से कपड़े उतारते हैं, समझे? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। स्टार्ट। मुझे जाने दीजिए, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे यार, कुछ मजा नहीं आ रहा है। पहले इसके कपड़े वपड़े फाड़। कमीने, कुत्ते, छोड़ दो मुझे। लगा दे इंजेक्शन, बेहोश हो जाएगी हरामजादी। ये ले। जबरदस्ती मुझे स्टेज से उठा कर ले गए। वो लोग ब्लू फिल्म बनाते हैं। मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं किसी तरह वहां से भाग निकली। प्लीज चलिए मेरे साथ, वो लोग सामने वाले स्टेडियम में हैं। चलिए। आइए, आइए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जगह जहां वो बदमाश मुझे लेकर आया था, उसी दरवाजे से। और यहाँ गुंडे खड़े थे और वहां कैमरामैन था और यहाँ कालीन बिछाया गया था। मगर अब तो यहाँ कोई नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए सब। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कैमरा था, गुंडे थे। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं उड़ते हुए कबूतरों के पर गिन लेता हूँ। सुनिए तो, आप ऐसे मत चले जाइए। देखिए, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो सच है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल। अपनी रातें सड़कों पर ही काटती हो या तुम्हारा कोई घर भी है? हाँ सर, मेरा अपना घर है। आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? थैंक यू। सर, यही मेरा घर है। आइए ना मेरे घर में। मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ। आइए। रात के सन्नाटे में अकेले मिलना, बदन पर इस तरह के तंग कपड़े, झूठे ड्रामे के सहारे किसी को अपने घर तक ले आना और रात के 2 बजे घर के अंदर चलने की दावत देना। बोलो, अपने आप को कितने में बेचती हो? जी? तुम जैसी लड़कियों के साथ तो बहुत बुरा सलूक करना चाहिए, मगर मैं उनमें से हूं जो बाजार की गंदी नालियों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। साहब, रुक जाओ। एहसान जताकर मत जा, सुन ले मेरी बात। तुमको देखकर एक चीज तो समझ में आ गई कि हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती।
अब मुझे देखकर एक चीज तुम भी समझ लो कि हर वो चीज जो काली होती है वो कीचड़ नहीं होती। ओ मानिया, सलीम, एल्बर्ट, पिंटू, कालिया, जल्दी बाहर आओ। अनाथ और अपाहिज बच्चे हैं जिनके पास मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इन्हीं के लिए स्टेज शोज करती हूं मैं। अब रहे मेरे कपड़ों की बात, मैं अपने टांगों का मांस इसलिए दिखाती हूं ताकि इन सैकड़ों टांगों पर मांस नजर आता रहे। बोलो, अब कैसे लगती हूं मैं? बाजारू औरत तो नफरत करो मुझसे, गंदी नाली तो थूको मुझ पर, समाज का कैंसर तो फांसी लटका दो मुझे। तुमने तो किसी न किसी औरत का दूध जरूर पिया होगा। तुम्हें उसी दूध की कसम, मैं जैसी लगती हूं वैसी ही सजा दो मुझे। मैं पवित्र गीता को पहले इसी तरह माथे से लगाता हूं, फिर होठों से इज्जत देता हूं। लेकिन मैं, तुम में भी एक महाभारत है, तुम्हारे हर शब्द में क्रांति है। तुम भी पवित्र गीता की तरह हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सलूक करना पड़ा। नंदो, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? एक काम था, मैं काम कर रहा था भैया। देशभक्ति पर एक फिल्म बन रही है, मैं उसी की शूटिंग कर रहा था। ये तो अच्छी बात है, फिर इतना चोरी चोरी क्यों जा रहा था? वो बहुत रात हो गई थी ना भैया, इसलिए। देख, मेरी दो बातें याद रखना। एक तो ये कि काम के लिए कभी दिन रात मत देखना, और दूसरी बात कि चोरों के कदमों की आवाज मैं अपने कानों से सुनता हूं, मगर अपने भाई के कदमों की आहट मैं अपने दिल से महसूस करता हूं। इसलिए एक बार मुझसे चोर बच सकता है, मगर मेरा भाई नहीं। चल जा, जाके सो जा।
ये क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं भैया, थोड़ा सा। ये थोड़ा लग रहा तुझे? चल पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। पुलिस स्टेशन? अरे नहीं भैया, आप ही जाओ ना। अरे तू तो एक आम आदमी की तरह पुलिस स्टेशन के नाम से घबराता है। तेरा भाई इंस्पेक्टर है। नाउ कम ऑन। अच्छा हुआ अपनी जीप से वो ऑटो रिक्शा वाला टकरा गया। फायदा अपना हुआ ना, उस रिक्शा वाले का पूरा रिक्शा डैमेज हो गया। अपनी जीप की तो सिर्फ कांच ही निकली है। अपना माल बनाते जाओ, कोई देखने वाला नहीं है। सब साले ऑफिसर यहाँ माल कमाने के चक्कर में हैं। अपन क्यों नहीं कमाए? कोई ना देवे उसको दो डालने का। बेल्ट्स। ये धुलाई उन्हीं कपड़ों की होती है जिन पर मैल लगा हो, समझे? साहब गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दो साहब, गलती माफ कर दो। गलती नहीं, जुर्म किया है तुम लोगों ने, और जुर्म के लिए माफी नहीं दी जाती, उसके लिए सजा दी जाती है। नंदू कहां चला गया? ओह, कॉलेज चला गया हुआ। ये 11 बज गया, अभी तक सब इंस्पेक्टर वर्धन क्यों नहीं आए? सर वो हमेशा लेट ही आते हैं। एक्सक्यूज मी सर, वो क्या है कि मैं किसी दूसरे मूड में था, इसलिए मैंने वो सिगरेट काम फेंक। तुमने अपनी घड़ी तो खरीद के पहनी होगी। जी? इसकी कीमत जानते हो? जी। तुम घड़ी की कीमत तो जानते हो, मगर वक्त की कीमत नहीं जानते। ओह, वो क्या सर, कल नींद नहीं आई और कुछ सुस्ती सी भी आ रही थी, इसलिए दारू कुछ ज्यादा पी गया। मिस्टर आदर्शवर्धन, तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं पहुंचता कि पुलिस की फर्ज की गंगा जो कि कानून की गंगोत्री से निकलती है, उसे तुम अपनी गंदी आदतों के गटर में डाल दो। सर, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूं। आप कमरे के अंदर भी मुझे यह भाषण दे सकते थे। यह भाषण नहीं, यह मेरी वार्निंग है मिस्टर आदर्शवर्धन। और मेरी वार्निंग तुम्हारे सिगरेट केस के ऊपर लिखी हुई वार्निंग की तरह नहीं, जिसे तुम भूलकर सिगरेट के कश लगाया करते हो। मेरी वार्निंग कानून की किताब के उस फुल स्टॉप की तरह है जिसके बाद कुछ भी करने या सोचने की जगह नहीं बचती। जाओ। पूजा, तुमने गुंडों को पहचान लिया है। तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए वो तुम पर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं, इसलिए अब तुम्हारे अपने घर में रहना ठीक नहीं। तुम्हें एक महफूज जगह पर रखा जाएगा जिसका किसी को पता नहीं चलेगा। वहां पर पुलिस का पहरा भी रहेगा। तो आप मुझे छुपा देना चाहते हैं? हाँ, हर कीमती चीज छुपा के रखी जाती है। अब रहे बच्चे, तो मेरे पिताजी के एक गुरुजी हैं जिनका आश्रम चलता है। मैं गुरुजी से विनती करूंगा कि बच्चों को अपने शरण में ले लें, ताकि तुम्हारी आत्मा पे कोई बोझ। स्वामी जी कहाँ होंगे इस वक्त? प्रणाम स्वामी जी। सुखी रहो। चरण छूने वाले से अच्छा व्यक्ति वो होता है जो हृदय छू ले। कहो, कौन हो तुम? स्वामी जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर सिद्धांत है। मैं आपके शिष्य शास्त्री जी का बेटा हूं।
कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो त्याग के बल से इतने महान हो जाते हैं कि उनके गुरु को भी उनकी इज्जत करनी पड़ती है। और शास्त्री मेरा ऐसा ही शिष्य है जिसकी मैं इज्जत करता हूँ। कहो, किस उद्देश्य से आना हुआ? स्वामी जी, मैं शहर में 100 से भी अधिक कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो अपाहिज भी हैं और अनाथ भी। मेरी आपसे ये विनती है कि अगर आप उन्हें अपनी शरण में ले सकें तो। शरण में नहीं, ये समझो कि मैंने उनको अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि इन बच्चों में भगवान बसा करते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि इन भगवान के चरणों में ही मेरी जिंदगी का अंत हो जाए। स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। सर, कपाली की हालत सुधर रही है, धीरे धीरे उसे होश आ रहा है और मैं समझता हूं कि कुछ ही देर में वो बयान देने काबिल हो जाएगा। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, हेलो, देखिए बहुत अर्जेंट मैसेज है जो इंस्पेक्टर सिद्धांत को देना है। हेलो, अरे किसने फोन उठाया ये? हेलो, बोलते क्यों नहीं? हेलो हेलो, डॉक्टर का फोन आया है कि कपाली होश में आने वाला है। कपाली को किसी भी तरह हॉस्पिटल से निकालना होगा। अगर होश आने पर उसने हमारे खिलाफ पुलिस को बयान दे दिया तो हम सब बेमौत मारे जाएंगे। कपाली इतना कमजोर नहीं है बाबूजान जो इतनी जल्दी सबको चुगल दे। मिस्टर सलीम शूटर, इंस्पेक्टर सिद्धांत सूरी के मार के सामने गूंगे भी गजल गाना शुरू कर देते हैं। अंदर आ जाओ। बाबूजान, परेशान होने की क्या बात है? बात साफ है। शरीर का जो अंग सड़ जाए उसे काट कर फेंक दिया जाता है। कपाली को खत्म कर दो। ये तुम कह रही हो? तुम तो उसकी महबूबा थी, रखेल थी। बाबूजान, मैं वो फूल नहीं जो किसी लाश पर फेंका जाता हो। मैं वो फूल बनना चाहती हूँ जो हमेशा जीते हुए आदमी की जयमाला में रहना चाहता हूँ। तुम बॉस बन जाओगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। आज आपका जन्मदिन था। पिछले गेट के क्राउड को कंट्रोल करो, जाओ। जाओ जल्दी से लाश का पंचनामा करो। पीछे हटो, पीछे हटो, यहाँ से पीछे। हटो, पीछे पीछे हटो। हटाओ सबको पीछे, यहाँ से सबको पीछे हटाओ। कोई तमाशा नहीं हो रहा यहाँ पर।
हमें कपाली की लाश भी चाहिए। हाँ, तुम तो उसकी असली वारिस हो, तुम्हें तो लाश मिली जाएगी। हाथ पीछे। कानून अपने हाथ में मत लीजिए। अरे कानून को तो तुम लोग अपने हाथ में लेते हो। हाँ, तुम लोग। हम कानून अपने हाथ में लेते हैं